नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। हरियाणा में इस जिले में 1900 करोड़ रुपए में बनेगा न्यू बाईपास। नायब सिंह सैनी ने परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। हिसार राजगढ़ रोड से शुरू होकर हिसार दिल्ली रोड NH9 को पार करते हुए हिसार कैथल रोड NH52 तक जाने वाले हिसार बाईपास के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बाईपास की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत लगभग 1900 करोड़ रुपए आंकी गई है। परियोजना में भूमि अधिग्रहण पर करीब 1000 करोड़ खर्च होंगे। ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इस बाईपास के निर्माण से यातायात सुविधा में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। लाडू लक्ष्मी योजना को बताया महिलाओं के लिए वरदान। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जींद में कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। ढांडा ने हुड्डा द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कोई बड़ा खुलासा करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान घुसपैठियों ने भारत में आकर आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाए। हरियाणा में यहां बनेगी सूरजमुखी तेल मिल। जमीन खरीदने के लिए करोड़ों की राशि मंजूर। हरियाणा में पहली सूरजमुखी तेल मिल कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में स्थापित होगी। इसके लिए शाहाबाद से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव आजराना कला में 8.97 एकड़ जमीन खरीद के लिए 8.50 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि हैफेड द्वारा स्थापित की जाने वाली सूरजमुखी तेल मिल के लिए उपयुक्त जमीन ढूंढने को जिला प्रबंधक हैफेड कुरुक्षेत्र कार्यकारी अभियंता हैफेड व जिला प्रशासन के प्रतिनिधि की समिति गठित की गई थी। समिति ने सबसे पहले गांव डीग में जमीन की तलाश की थी, लेकिन ग्रामीणों की सहमति नहीं मिलने के कारण बिहोली गांव में जमीन दिख गई। यहां भी मिल स्थापित करने के लिए कोई सहमति नहीं बनी। अब कमेटी ने अजराना कला में मार्केट कमेटी के सब यार्ड के पास जमीन तलाशी है। इसे खरीदने की मंजूरी मिल गई है। टूटी सड़कों ने बंद करा दिए सिटी बस के रूट। शहर की टूटी सड़कों से जहां आम जनता परेशान है, वहीं टूटी सड़कों का असर अब सरकारी विभागों पर भी पड़ने लगा है। शहर की परिवहन व्यवस्था अब टूटी सड़कों के कारण ठप होने लगी है। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड की तरफ से संचालित की जा रही बसों के 5 रूट ठप हुए हैं। वहीं टूटी सड़कों के कारण कई बसों के रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। इसका सबसे अधिक असर रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों को परेशान होकर भुगतना पड़ रहा है। अन्य राज्यों के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना हरियाणा। डॉक्टर अरविंद शर्मा। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा की भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया, जिसकी बदौलत आज 2% आबादी वाला प्रदेश 60% बदौलत यानी कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा तैयार हो रहे हैं। आज हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपने खिलाड़ियों पर भरपूर मान सम्मान देते हुए अन्य राज्यों के सामने अपनी खेल नीति को उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा है। मनोहर लाल ने भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर ली चुटकी। बोले, अगर वो बेरोजगार हैं तो हम दिलाएंगे रोजगार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शनिवार को करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में घोटालों की बढ़ती फहरिस्त और CAG रिपोर्ट में अनियमितताओं को लेकर उच्च स्तरीय मांग की जांच की है, तो मनोहर लाल ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यदि हुड्डा बेरोजगार हो गए हैं तो वे उन्हें रोजगार दिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अनावश्यक सवाल उठाकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि सरकार राज्य की जनता के विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। सिमलाखला में खुलेआम बिक रहा सूखा नशा। सीएम को शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई, पार्षद ने लगाए आरोप। पानीपत पुलिस जहां जिले को नशा मुक्त करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सिमलाखला का एक पार्षद शहर में खुलेआम शराब व सूखा नशा बिकने का दावा कर रहा है।
वार्ड 8 से पार्षद विनोद वाल्मीकि ने बताया कि सफाई कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक मनमोहन बड़ाना के प्रतिनिधि शादी को अवगत कराते हुए कहा कि उनके वार्ड में कुछ लोग खुले आम सूखा नशा बेच रहे हैं। जगह जगह गांजा पत्ती सुल्फा चिट्टा बिक रहा है, जिसकी शिकायत से अब तक भी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि लोग बताएं कि उनके वार्ड में नशे के इंजेक्शन, गांजा पत्ती, सुल्फा और चिट्टा बेचा जा रहा है। नशे के कारोबार कुछ प्रभावशाली व तथाकथित समाज सेवियों के संरक्षण में किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से पूर्व शिक्षा मंत्री ने की मुलाकात। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने शनिवार को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने महामहिम राज्यपाल को प्रदेश में संगठन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी दी। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।